सनसनी। दर्द का चेहरा, दहशत का चेहरा, तबाही का चेहरा, और बर्बाद जिंदगी का चेहरा। एक चेहरे की सबसे दर्दनाक कहानी। वो ना हंसती है ना रोती है, वो ना खुश होती है ना उदास होती है, वो सिर्फ जिंदगी के अंधेरे में भटक रही है। ऐसी दर्दनाक जिंदगी जिसकी कहानी लिखी है उसके चेहरे पर, और जो भी उसका चेहरा देखता है सिहर उठता है। कैमरे के सामने बैठी ये लड़की देख नहीं सकती, लेकिन इसके चेहरे पर दिखती है दर्द की सबसे खौफनाक कहानी। इस लड़की को जो भी देखता है वो दहल उठता है। जिसकी भी नजर इस लड़की पर पड़ती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैमरे के सामने बैठी झारखंड के धनबाद की रहने वाली इस लड़की का नाम है सोनाली मुखर्जी। सोनाली का चेहरा तेजाब से इस कदर झुलसा है कि वो नजर नहीं आता। सोनाली की आंखों की रोशनी भी चली गई, बदन के कई हिस्से भी तेजाब से झुलसे हैं। ये बस एक चलती फिरती जिंदा पुतले की तरह है। सोनाली की आंखों के आगे अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, और चेहरा ऐसा कि देखकर कोई पत्थर दिल भी कांप उठेगा। हम आपको सोनाली का पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको दिखाते हैं सोनाली की वो खौफनाक कहानी जिसका नाम है तेजाब। सोनाली 9 साल पहले इस तरह दिखती थी, मासूम सी नन्ही परी की तरह। उसकी आंखों में जिंदगी के सतरंगी सपने बसते थे। धनबाद में कॉलेज की होनहार छात्रा थी सोनाली। पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में भी बेहद नाम कमाया था उसने। उन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री से सोनाली को पुरस्कार भी मिला था। लेकिन एक दिन अचानक सोनाली को एक शैतान की नजर लग गई और उसने सोनाली के चेहरे पर तेजाब फेंककर उसकी जिंदगी को ऐसे खौफनाक अंधेरे में धकेल दिया जिससे सोनाली अब तक निकल नहीं पाई है। पहले की जिंदगी को जब सोचती हूँ तो आंखों से गड़गड़ आंसू आ जाते हैं और इतनी तकलीफ होती है मुझे, मैं क्या करूँ कुछ समझ के नहीं आता। कितने सपने थे मेरे, कितने अरमान थे, कितना जोश था मन में, लेकिन आज मेरे साथ उल्टा ही हुआ है। मैं खुद अंधेरे में हूँ, मेरा जीवन अंधकार में है। इतनी निराशा है, इतना दुख है, इतना पीड़ा है। इन 9 सालों में मैं बयान नहीं कर सकती। ना कोई उमंगें हैं, ना कोई सपने हैं, ना जीने की कोई आशा है, ना कोई दिशा है। बेबस हूँ, बेजान हूँ, बेसहारा हूँ। कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, सब कुछ खत्म हो गया। बात 22 अप्रैल 2003 की है। उस रोज सोनाली पर उसके पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया था। तेजाब से सोनाली का जिस्म 70% से भी ज्यादा जल गया था, लेकिन चेहरे की हालत ऐसी हो गई जिसे देखकर भी डर लगता है। तेजाब से सोनाली की बहन और पिता भी झुलस गए थे। सोनाली के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले 3 लड़के उसके साथ आए दिन छींटाकशी करते थे, राह चलते पत्तियां कसते थे। तंग आकर सोनाली ने एक दिन उन लड़कों को डांट दिया और इसी बात से गुस्से में आकर उन लड़कों ने सोनाली पर फेंक दिया तेजाब। ये 3 लड़के थे मेरे पड़ोस के और लगातार मुझे वो छेड़ते थे, परेशान करते थे, तरह तरह के कमेंट करते थे, फॉलो करते थे।
काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। मैंने एक दिन हिम्मत दिखाई और उनका विरोध किया, और उसी विरोध का नतीजा आज आप लोगों के सामने है। मैंने जो कसूर किया नहीं, मुझे उसकी सज़ा मिली है। सोनाली पर तेजाब से हमला करने वाले तीनों लड़कों को कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुना दी थी। सोनाली के मुताबिक बाद में हाई कोर्ट से उन तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। जिस वक्त तीनों आरोपियों को जमानत मिली, सोनाली राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थी। जैसे ही ये खबर उसे मिली, वो बेचैन हो उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनाली के परिवार ने हाई कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ गुहार लगाई है और इन दिनों वो लड़के खुलेआम घूम रहे हैं। उतना जद्दोजहद हमने किया, कोर्ट में लगातार 3 साल तक केस लड़े। उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद से 9 साल की सजा भी हुई एंड तुरंत ही फिर वो हाई कोर्ट से खेलकर बाहर आ गए। उसके बाद वो लोग काफ़ी मीडिएटर के थ्रू से हमें ट्रेनिंग्स की आई और लगातार हमें डर की आशंका की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम केस को वापस ले लें। हमें डराया धमकाया कि जाता है, लेकिन हमने अभी तक हिम्मत रखी है और मैं केस को लड़ रही हूँ और जस्टिस चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो प्लीज़ कानून अपना काम करे, ऐसे गुनहगारों को सजा दे और मेरे साथ इंसाफ करे। सोनाली पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन तेजाब के हमले के बाद सोनाली के सारे सपने चूर हो गए। सोनाली अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ एक घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ पढ़ लिख के बनूँ और अपने परिवार का, अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। और ये शिक्षा के क्षेत्र में मेरा कुछ करने का मन था। ये अंधकार जो है निरक्षरता का, इसको मिटाना चाहती थी, लेकिन आज मेरे साथ उल्टा ही हुआ है। मैं खुद अंधेरे में हूँ, मेरा जीवन अंधकार में है। तेजाब से झुलसी सोनाली की जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन उसने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। वो अब इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, उन लड़कों को सजा दिलाना चाहती है जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। ऐसे गुनहगारों को समाज से बहिष्कार किया जाए, जो आराम से रह रहे हैं, शादी कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं। समाज अगर विरोध करे तो ऐसे लोगों को अपने किए के शर्मिंदा होगी, पछतावा भी होगा। और साथ में कानून से भी मैं गुहार लगाती हूँ कि पिछले 6 सालों में मुझे कोई डेट नहीं मिला, मेरे केस की हेयरिंग नहीं हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मेरे साथ। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से मैं अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करे, मुझे जस्टिस दे और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ऐसे अपराधियों को, ताकि फिर किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने से पहले सोचे और फिर कोई सोनाली इस तरह इस आग में ना चले। आंखों की रोशनी खो चुकी सोनाली के एकमात्र सहारा हैं उसके पिता चंडी प्रसाद मुखर्जी। लेकिन सोनाली के इलाज पर इतना ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है कि वो भी अब तंग हाली से जूझ रहे हैं। 2003 से 2012 के बीच में मैंने 10 लाख रुपये एक्सीड कर चुका। जमीन जगह, पत्नी की जेवर, हमारे गाड़ी, जितने भी हमारे थे खेत खलिहान से लेकर के मेरे जितने रिलेटिव से मैंने सबके पास रात के अंधेरे में जा कर के हाथ जोड़ा। कुछ मदद लोग किए, कुछ लोग उधारी में भी दिए, लेकिन अब सारे लोग मुंह मोड़े। कितना देंगे सर, कब तक देंगे? ये तो इतनी महंगी इलाज है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो hallagold.com के वेबसाइट में जाए। इट्स HALAVOL.com। मुझे आप ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों के हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। झारखंड के धनबाद की रहने वाली सोनाली हर 6 महीने पर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आती है। यहाँ आकर वो कभी नेताओं से मदद मांगती है तो कभी समाज कल्याण संस्थाओं से, लेकिन सोनाली को अब तक कोई ऐसा मददगार नहीं मिला है जो उसकी जिंदगी को दर्द और दहशत के अंधेरे से निकाल सके। महिलाओं और लड़कियों पर तेजाब फेंकने की घटनाओं को लेकर जल्द ही सरकार एक अलग कानून बनाने का मन बना रही है, जिसमें इस तरह की घटनाओं के कसूरवार लोगों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जा सके। साफ है कि अगर इस तरह का कानून पहले होता तो सोनाली के कसूरवार इस तरह खुलेआम घूम नहीं रहे होते और वो सलाखों के पीछे होते। नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।
नफरत के तेजाब से तबाह जिंदगी की हर कहानी दर्दनाक है। कुछ ही महीने पहले एक लड़की को भी एक शैतान की नजर लग गई और इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। दिल जले का खौफनाक खेल, लड़की पर डाला नफरत का तेजाब। जी हां, एक दिलजले के खौफनाक इंतकाम की यह कहानी यूपी के बाराबंकी की है। वही शहर जहां दर्जनों लोगों के सामने एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया, उसके चेहरे को जला दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसे कबूल नहीं था एक सिरफिरे का प्यार। दीपू नाम का वही लड़का जो इस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, किसी भी कीमत पर इसे अपना बनाना चाहता था। और जब उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई तो खफा होकर उसने लड़की के जिस्म पर फेंक दिया तेजाब। कौन डाल दिया? क्यों डाल दिया है? क्यों डाल दिया है बताओ। मुझसे बात नहीं करता इसलिए। क्या कर रहा था? तो मुझसे बात करो। जरा सोचिए, जिस तेजाब की एक बूंद से जिस्म जल उठता है, उसी तेजाब की एक पूरी बोतल को इस लड़की के जिस्म पर उड़ेल दिया गया। तब ये लड़की कितनी तड़पी होगी, दर्द से कितना छटपटाई होगी। लेकिन दीपू तो यही चाहता था। इस लड़की ने उसके प्यार को कबूल नहीं किया और बदले में इसने उसके चेहरे के साथ ही पूरे जिस्म को भी तेजाब से जला दिया। लड़की से ने कहा था कि हमसे बोला वो कहे से हम ना बोला, वो उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। कौन डाल दिया? दीपू। लड़की के घर वालों के मुताबिक दिल दहला देने वाली इस वारदात ने उनकी लाडली बेटी के जिस्म को पल भर में ही झुलसा दिया। वो दर्द से चीख पड़ी और फिर उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर दीपू वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में घर वालों ने ही लड़की को अस्पताल पहुंचाया और फिर पुलिस को पूरे मामले की खबर दी गई। दीपू नाम के एक लड़के ने उसी गांव की एक लड़की जो सेम कास्ट की भी है, उसके ऊपर में तेजाब फेंका है। लड़के के माँ और उसकी जो 5 बहनें हैं उनको भी लोकेट कर लिया गया है। हालांकि जितने परिवार के मेंबर हैं वो भागे हुए हैं, उनके गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बाराबंकी पुलिस ने मामले की जांच में मुस्तैदी दिखाई और आरोपी दीपू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके तेजाब ने जिस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, वो आज भी अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। एक वक्त वो अपनी प्रेमिका के सामने चांद तारे तोड़ लाने की दम भरता था, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करता था। लेकिन उस आशिक के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यह शायद ही किसी को मालूम था। उसकी हकीकत तब सामने आई जब पुलिस को मिली बक्से में बंद एक लड़की की लाश। ऑफिस में हुई दोस्ती, ऑफिस में हुआ प्यार, घर में बना रिश्ता, और नहर में मिली लाश। एक खौफनाक लव स्टोरी। ये दास्तान एक ऐसी खौफनाक लव स्टोरी की है जिसकी गवाह बनी है ये नहर। ये दास्तान एक आशिक के ऐसे खूनी खेल की है जिसका गवाह बना है ये बक्सा। कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इस कहानी की शुरुआत होती है एक रिश्ते से, 2 जवां दिलों की एक छोटी सी मुलाकात से। साल था 2009।
उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले हेमंत नाम के एक लड़के ने पहली बार पूजा को देखा था। पूजा बिहार के छपरा की रहने वाली थी। वो दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। हेमंत ने पहली बार पूजा को देखा, तभी से वो उसका दीवाना बन गया। वो पूजा से दोस्ती करना चाहता था और फिर जल्द ही एक रोज उसकी यह हसरत भी पूरी हो गई। उसकी दोस्ती पूजा के साथ हो गई। अब पूजा और हेमंत दोनों अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ साथ वक्त बिताते थे, घूमते फिरते थे। हेमंत पहले से ही दिल में पूजा से प्यार करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पूजा को भी हेमंत का साथ पसंद आने लगा था। वो भी उसे चाहने लगी थी। और फिर जब दो दिलों की बेताबी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो एक रोज दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पूजा हेमंत का साथ पाकर बेहद खुश थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो उसी से शादी करेगी। लेकिन एक रोज जब पूजा के घर वालों को उन दोनों के रिश्ते की भनक लगी, तो वो भड़क उठे और फिर पूजा के घर वाले जबरन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। अब पूजा बिहार में अपने घर पर थी और हेमंत दिल्ली में नौकरी कर रहा था। दोनों के बीच दूरियां थीं और दोनों ही एक दूसरे के बिना तड़प रहे थे। पूजा अपने घर में हेमंत के लिए आंसू बहा रही थी और दिल्ली में हेमंत उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा था, दोनों की बेताबी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक रोज हेमंत की मोहब्बत में डूबी पूजा अपने घर वालों को बिना बताए दिल्ली आ गई। पूजा हर हाल में हेमंत को अपना बनाना चाहती थी और इसलिए वो हेमंत के साथ दिल्ली आ गई और दिल्ली में वो हेमंत के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। पूजा अपने प्रेमी हेमंत के साथ गुड़गांव के सेक्टर 3 इलाके के एक मकान में रहने लगी। शुरू में तो दोनों में बेहद प्यार था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पूजा हेमंत पर शादी का दबाव बनाने लगी। पूजा हेमंत के लिए अपने सारे रिश्ते छोड़कर आई थी, इसलिए वो चाहती थी कि हेमंत जल्द से जल्द उसे अपनी दुल्हन बना ले। लेकिन उसे क्या मालूम था कि हेमंत तो उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहा था। दरअसल हेमंत पूजा से शादी नहीं करना चाहता था और जब पूजा उस पर शादी के लिए हद से ज्यादा दबाव बनाने लगी, तो दोनों के रिश्तों में दरार पड़ गई। आए दिन उनके झगड़े होने लगे और फिर एक रोज हेमंत ने ऐसा खौफनाक फैसला कर लिया जिसके बारे में पूजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तारीख थी 12 जुलाई 2012। रात का वक्त था। पूजा घर पर सो रही थी, तभी हेमंत वहां पहुंचा। उसका इरादा बेहद ही खौफनाक था। पूजा गहरी नींद में थी और हेमंत ने उसकी नींद का फायदा उठाते हुए उसी की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद पूजा की मौत हो गई। अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद हेमंत ने उसकी लाश को एक बक्से में डाला और फिर रात के सन्नाटे में उस बक्से को गुड़गांव के पास की एक नहर में फेंक दिया। कैसे मारा? गला दबा के। कौन कौन साथ था तुम्हारे? अकेला था। बक्से में बंद पूजा की लाश गुड़गांव से बहते हुए फरीदाबाद पहुंची तो इलाके के लोगों की नजर उस बक्से पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने फौरन उस बक्से की खबर पुलिस को दे दी और जब पुलिस ने नहर से उस बक्से को निकालकर खोला तो सभी के होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि उसमें बंद थी एक लड़की की लाश। पुलिस ने फौरन उस लाश की शिनाख्त करने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी और फिर जल्द ही पुलिस को पता चला कि बक्से में बंद वो लाश गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली पूजा नाम की लड़की की है। पूजा की लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस उसके आशिक हेमंत तक भी जा पहुंची और फिर पूछताछ में हेमंत ने पुलिस को उसके कत्ल की सारी कहानी बयान कर दी। हत्या की वजह यही बनी है कि ये लड़का शादी नहीं करना चाहता था और इसके ऊपर बार बार शादी के लिए दबाव बनाती थी और इसी वजह से परेशान होकर इस लड़के ने उसकी हत्या की। देखिए, मर्डर इसने उसको दुपट्टे से उसका गला घोट कर किया और डेड बॉडी ठिकाने जाने से संदूक के अंदर डेड बॉडी को करके और उसको डंप करा।
अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाला हेमंत अब फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का कहना है कि उसने पूजा के घर वालों को उसकी हत्या की खबर दे दी है। पूजा जिस रिश्ते की खातिर अपने सभी रिश्तों को छोड़कर आई थी, वही उसकी मौत का सबब बन गया। एक आशिक के इस खूनी खेल की ये दास्तान सुनकर हर कोई सन्न है। सनसनी के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।